एक बार भाजपा वालों ने हमसे कहा, जैन साहब बड़ा रोचक किस्सा है, आपके फील्ड से नहीं लेकिन समाज का, वो भाजपा का कोई मसला फंसा, मैंने सवाल पूछा थोड़ा कड़ा, तो उनने भी ऐसे जोशी जी की तरीके से अपनी जान बचाई, बोले वो अनुशासन समिति देखेगी, 2-3 साल लगते ही उसमें, तो फिर चिट्ठी पत्री फाइल चलेगी। मैंने कहा यही नियम बोले? हाँ। मैंने कहा 4 दिन पहले शुभेंदु ने एक छोटी सी सभा में बोल दिया था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ उनका विकास। मैंने कहा 12 मिनट में उनको 3 बार खंडन करना पड़ा था क्या, और निकलते निकलते बचे थे। तब अनुशासन समिति और शासन समिति कहाँ थी? वैसे मैं सपा से कह रहा हूँ जोशी जी, एक होता आंख में धूल झोंकना, दूसरा होता धूल के बोरा में मूल डाल देना। क्या ऐसा भी नहीं करो महाराज? आप बताओ, अभी मान लीजिए कोई आदमी यासिर शाह ही सही अखिलेश जी पर कोई टिप्पणी कर दें, घड़ी देख के 5 मिनट में उनका तिया पाचा हो जाएगा ना। समिति छोड़ो, क्या अमिति समिति कुछ नहीं, 5 मिनट में उनका तिया पाचा हो जाएगा, और एक निकाल भी दी जाएगी पार्टी से, और 1000 गाली उनको 5 मिनट में मिल चुकी होंगी सोशल मीडिया पर। गलत तो नहीं कह रहा? काहे की अनुशासन समिति का ही, जिसको टालना हो तो वही बोले समिति में डाल दिया, इसलिए नहीं। आज विषय गंभीर था, प्रमुख विपक्षी दल का एक बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा किया शासन ने, उसको टिप्पणी करनी चाहिए थी। ये इस ढंग का बात नहीं कि अदालत देखेगी और समिति देखेगी, नहीं। अनुशासन उन्होंने पार्टी का तोड़ा नहीं तोड़ा मुझे नहीं पता, पार्टी में क्या अनुशासन है तो आप जानो। उन्होंने उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था को तोड़ने का पाप किया भैया। आप क्या ये अनुशासनहीनता है नहीं, आप जानो, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने ये विषय उठाया। खैर सौरभ बाबू, तो मन में इस बार उल्लास है? यारी जी उस हिसाब से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है हम लोग क्या मैं। और अब की पद भी बहुत है, 60,244, लेकिन एक पोस्ट पर 80 लोग दावेदार हैं। सर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जिसने अच्छे से मेहनत की है उसका अच्छा एग्जाम होगा। गुड, यही जिजीविषा होनी चाहिए, यही आत्मबल होना चाहिए कि कितने भी अभ्यर्थी रहे इससे कोई फर्क नहीं, हमने अच्छे से तैयारी की है, हम परीक्षा पास करेंगे, यही रहना चाहिए। क्योंकि आपने मेहनत की और आपके माता पिता ने भी सौरभ बहुत मेहनत की होगी। संतान को यहां तक लाने में माता पिता की कमर झुक जाती है, उनके 1000 सपने पीछे छूट जाते हैं, तब बच्चे का सपना पूरा होता है। इसलिए मैं इस विषय में बड़ा भावुक रहता हूं। अम्मा अपने लिए साड़ी लेना छोड़ देती, मुलतवी कर देती है, पिता अपना जूता नहीं बदलते, बोले इसी में मोची से वो लगवा लेंगे हैं, और चले अभी चल जाएगा, अभी लड़के को वहां इलाहाबाद में फीस भेजनी है। इसलिए मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जैन साहब, मुझे लगता है कि कानून की बात तो अलग है, लेकिन हम लोग जितना गौ हत्या को सबसे घृणित पाप मानते हैं, मैं मानता हूं ये बच्चों की नौकरियों में भर्ती की परीक्षाओं में छेड़छाड़, इस तरह का प्रयास भी ये गौ हत्या जैसा ही उसी ढंग का पाप है। जब कभी यहाँ पर कोई भी पेपर लीक होता है तो सबसे पहले जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं वो कहते हैं कि प्रशासन, शासन, जो अनुशासन के लोग हैं वो इसे संभालेंगे। समिति गठित होती है और ना जाने कितने दिनों तक ये चीजें डिले होती हैं। अगर यहाँ पर हम देखें दूसरी तरफ, तो कोई भी सीनियर नेता के खिलाफ कोई छोटा नेता सवाल उठाता है, टिप्पणी करता है, तो कितनी जल्दी यहाँ पर उनकी पार्टी समेत उनको किस तरीके से टारगेट किया जाता है और उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो जाती है। यानी आपके पेपर कैंसिल हो सकते हैं, आपके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, लेकिन आप हमारे सुप्रीम लीडर या बड़े बड़े जो नेता हैं उनके खिलाफ टिप्पणी करेंगे तो तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। तब कोई अनुशासन नहीं होगा, कोई प्रशासन नहीं होगा, ना ही कोई समिति होगी। वीडियो को अंत तक देखें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल पर टैप करें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचे और ऐसे ही डिबेट्स जो होती रहती हैं, जो इंडियन मीडिया का एक दोहरा चेहरा दिखाती है, वो आप तक पहुंचता रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम लोग के बैचेस के IPS, IAS, IFS वगैरह के, जो पूजा खिटकर वाला अभी कांड हुआ महाराष्ट्र का, उसको लेकर सबने अपनी चिंता व्यक्त की कि अगर UPSC इस प्रकार से रिक्रूटमेंट करेगा,
अप्रूवल करेगा कैंडिडेट्स का, तो क्या छवि बनेगी। हम लोगों को ये लगा कि अगर ये हमारे साथ अगर इस प्रकार का हुआ होता तो हम लोगों के भविष्य का क्या हश्र होता। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है। ये मैं इसको गौ हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध मानता हूं कि आप किसी के भविष्य, जो पढ़ रहे हैं, जिनको ये चिंता है कि वो एज का बार क्रॉस करने वाले हैं, पूरी तैयारी किए हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं। मैंने मेरठ के देहात में देखा है, सुबह पौने 4 बजे लड़के बागपत रोड पे, मैं एक मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, हजारों की संख्या में सुबह पौने 4 बजे दौड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर। मैंने रोक के पूछा उनको क्या है, क्या कर रहे हैं। कहने साहब तैयारी है हमारी कांस्टेबल की परीक्षा की। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना परिश्रम इस परीक्षा के लिए, जो कि सबसे छोटा पद एक तरह से आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है पर सबसे छोटा पद है, कितनी तैयारी करके बच्चे आते हैं, कितना पैसा परिवारीजनों का लगता है, कितनी आस उनकी रहती है कि बच्चा हमारा वर्दी पहनेगा और विभाग में शामिल होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने ऐसी भी भर्तियां देखी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, जिसमें कि कांस्टेबल जो सेलेक्ट होके आए हैं, एक प्रार्थना पत्र छुट्टी का नहीं लिख सकते थे, उनकी कॉपियां किसी और ने लिखी थी। ये जो आएंगे, इनमें एक कॉन्फिडेंस होगा, इनमें एक आत्मबल होगा कि हम अपने पौरुष के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारी मेरिट पर सिलेक्शन हुआ है, और ये एक स्टैंड ले सकेंगे विभाग में आकर। मेरा ऐसा मानना है। बहुत चेंज ऐसे अभ्यर्थियों के आने पे होता है, और ऐसे अभ्यर्थियों के आने पे जो पूरा नकल करके पैसा देकर भर्ती होके आते हैं, वो जो होते हैं वो सिवाय आते सारी लूट खसोट शुरू करने के और कुछ नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मायावती जी को। उन्होंने जो है भर्ती बोर्ड का गठन किया था, उन्होंने कहा कोई इंटरफेरेंस किसी प्रकार का पॉलिटिकल नहीं होगा, भर्ती बोर्ड भर्ती करे, हमें कोई मतलब नहीं है कौन भर्ती हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। और तब से आज तक में भर्ती बोर्ड बहुत सक्षम बोर्ड बन गया है, और विभागों के लिए भी भर्ती करता है। और पिछली बार चूक हो गई, मैं समझता हूं इस बार का एक मॉडल, एक सेटअप होगा, पूरे देश में इसको फॉलो करने का प्रयास होगा। बहुत अच्छी बात कही जोशी जी आपने, जैन साहब आपने। जोशी जी, जो बात जैन साहब कह रहे थे और वो उसके प्रत्यक्ष वो है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को लीड किया है परसों तक, कि ऐसे सिपाही भर्ती हो गए जो अपना नाम नहीं लिख सकते, एक छुट्टी क्या दरख्वास्त नहीं लिख सकते, क्या बंदूक नहीं चला सकते, राइफल लोड नहीं कर सकते, अनलोड नहीं कर सकते। आखिर ये लोग कहां से आए थे? आए तो होंगे जब नौकरी में है। तो जोशी जी, देखिए अमिताभ जी, जो अभी सर भी कह रहे थे साहब, जैन साहब, कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल परिवार के उनकी तारीफ करी। मेरा ये मानना है, इस प्रदेश में कांग्रेस, सपा, भाजपा, बसपा, चारों पार्टियों ने शासन करा, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के इस राज्य को निर्माण करने में कोई ना कोई योगदान है। मैं केवल इसको स्वरूप लेता, मैं इसमें ही रहता कि आज मैं सपा में हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो हमने जो करा है, पहले के लोगों ने कुछ नहीं करा। ये भावनाएं किस दल में है ये आप देखते होंगे, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का, कानून का विद्यार्थी होने के कारण नहीं जोशी जी, वो आपकी बात है, लेकिन जो जैन साहब ने कहा कि जो सिपाही अपनी छुट्टी की दरख्वास्त नहीं लिख सकता, वो भर्ती कैसे हो गया? हम उस सिस्टम का ही तो पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, वही मैंने कहा